नमस्ते किसान भाइयों, खानदेश गोट फार्म में अपने यूट्यूब चैनल पर सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि भाई बोर जो नस्ल है उस नस्ल का जो बकरा इस्तेमाल करते हैं हम लोग हमारे बकरियों के साथ में, और उनसे अगर बोर बकरों से अगर हमारी छोटी नस्लों में या हमारी जो रूटीन गोट्स है उनके साथ में मेटिंग के बाद किस तरह के रिजल्ट आते हैं या बच्चे किस तरह से वजन बनाते हैं ये देखेंगे। क्योंकि सिंपल सी बात है, बोर जो गोट्स है अभी उनकी जो प्राइजेस है, उनकी जो कीमतें है वो इतनी है कि बहुत सारे किसान सिंपली ये बात पूछ लेते हैं कि भाई इतना महंगा जानवर अगर हम लोग खरीद भी लेते हैं, उसको परचेस करके हमारे बकरियों के साथ में रखना चाहते हैं, तो फिर हमें उससे क्या लाभ कि भाई हम लोग 60-70 हज़ार से लेके लाख रुपए कीमत का कोई अगर जानवर खरीदते हैं हमारे साथ बकरियों में तो उससे हमें कितना लाभ होता, या एक जो सामान्य किसान है उसको इन सभी बातों से सच में कोई लाभ होता है, या फिर ऐसी बनी बनाई कीमतें हैं क्योंकि ये ब्रीड बाहर से आई हुई है और बहुत कम लोगों के पास है, इसीलिए इसकी कीमतें जो है इतनी बड़ी चढ़ाई बताई जाती है, या सच में इसके पीछे कोई लॉजिक है, ये हम लोग इस वीडियो के बारे में देखेंगे। हमारे पास अभी ये प्योर बोर नस्ल का बकरा है, ये हम लोगों ने नीमकर फार्म से ये परचेस किया हुआ जानवर है, मतलब ये हमने किसान से परचेस किया हुआ है, उन्होंने ये नीमकर फार्म से परचेस किया हुआ था। बकरे का टैग तो फिलहाल अभी निकल गया है जो नीमकर फार्म ने लगाया था इसको। यह 2706 नंबर का बकरा है नीमकर फार्म से। अभी हम लोग यहाँ पे हमारे पास जो कुछ बोर नस्ल की बकरियाँ हैं उनके साथ में तो इसका मेटिंग कराते हैं, इनसे तो बच्चे जन्म लेते ही है हमारे फार्म पे, पर जो कुछ अनस्क्रिप्टेड गोट ब्रीड्स है हमारे पास में, और साथ ही में जो छोटी नस्लें हैं जैसे हो गई कि भाई उस्मानाबादी नस्ल है हमारे पास में, छोटी नस्ल है, किड्स के लिए ज़्यादा फेमस है, तो ज़्यादा बच्चे होते हैं इन नस्लों में। तो इन नस्लों के ज़्यादा बच्चों में अगर अपने को अच्छी सी वेट गेनिंग चाहिए तो हम लोग बोर के साथ में इनको क्रॉस करा सकते हैं। जब हमारा मीट का कोई मीट पर्पस के लिए मटन पर्पस के लिए हम लोग अगर काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग वेट गेन करा सकते हैं। साथ ही साथ में जो भी हमारी अनस्क्रिप्टेड गोट नस्लें हैं जो कि प्योर लाइन नस्लें नहीं है, सामने जो बकरी दिख रही है आपको ये देसी नस्ल है, पर कोई प्योर लाइन गोट नहीं है, जैसे ना ये सिरोही है ना उस, तो फिर ऐसी नस्लों को इम्प्रूव करने के लिए हेवी साइज जो भी बड़े ब्रीड्स हैं उनके बकरों का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग अभी बोयर में जो रिजल्ट आते हैं वो हम लोग देखेंगे कि प्योर लाइन जो ब्रीड आ रही है उनके साथ ही साथ अगर हम लोग क्रॉस लाइन में भी काम करते हैं तो बोयर के साथ में हमको किस तरह के रिजल्ट मिलेंगे ये हम लोग देखते हैं। अभी अपने फार्म पे जिन जानवरों ने जन्म लिया है उनका वेट गेन वजन करने के बाद साथ साथ ये जो बच्चे हैं पिछले समझो 3-3.5 महीने 4 महीने के, एक 15-20 दिनों के भीतर इन सभी बच्चों ने साथ में ही जन्म लिया हुआ था। इनमें से कुछ बच्चे जो है ये बोयर क्रॉस है, कुछ बच्चे प्योर ब्लड लाइन के हैं और कुछ बच्चे स्मॉल नस्ल को राजस्थानी ब्रीड के साथ में क्रॉस करके जन्म लिए हुए हैं। अभी ये जो बकरा है सामने खड़ा हुआ, काली गर्दन है, वाइट बॉडी, ये बोयर क्रॉस है। इसकी मदर जो थी ये उस्मानाबादी थी और बाप जो है ये प्योर ब्लड लाइन का बोयर बकरा था। सामने जो बकरी खड़ी है इसका फादर वही है जो हमने पहले वीडियो में देखा, प्योर ब्लड लाइन का। साथ में इसकी जो मदर है, इसकी मदर है जो सिरोही और उस्मानाबादी से क्रॉस होके जो 50% सिरोही 50% उस्मानाबादी बकरी जन्म ली थी, उससे ये बच्चा हुआ है, सिंगल बच्चा है। साथ ही साथ में ये जो है ये लोकल ब्रीड को राजस्थानी से क्रॉस करके जन्म ली हुई है। ये लोकल ब्रीड को राजस्थानी से जन्म लिया हुआ रेड कलर का बच्चा है। सामने जो फीमेल है ब्लैक कलर में और वाइट बॉडी, ब्लैक नर्दन वाइट बॉडी वाली जो फीमेल है ये बोर क्रॉस है 50%। इसकी मदर उस्मानाबादी थी। ये जो है सामने वाली ये लोकल नस्ल को
सोजत से इसने जन्म लिया हुआ है। ये अलग अलग बच्चे हैं एक ही एज ग्रुप के, और इनका भी वेट देखेंगे हम लोग कि बोयर क्रॉस करने के बाद क्या रिज़ल्ट आता है, जो कि हम लोग बाकी नस्ल के बकरों के साथ में काम करने के बाद क्या रिज़ल्ट आता है और बोर के साथ काम करने के बाद क्या रिज़ल्ट आता है, ये देखेंगे। और किसानों के मन में जो शंका होती है, किसान जो सोचते हैं कि भाई इतना महंगा जानवर खरीद के हमें क्या लाभ होने वाला है, इसका जवाब ढूंढने की हम लोग कोशिश करेंगे। क्रॉस ब्रीड है लोकल गोट्स को, अनस्क्रिप्टेड गोट्स को सिरोही नस्ल के बकरों से। वेट है करीबन 16 किलो 350 ग्राम। ये भी लोकल नस्ल को सिरोही राजस्थानी बकरे से जन्म लिया हुआ बच्चा। वेट आएगा 14 किलो 300 से 350 ग्राम। ये थोड़ा क्रॉस सिरोही बकरी को बोयर क्रॉस से जन्म लिया हुआ फीमेल है ये। वेट है उसी एज के हिसाब से 20 किलो 700 ग्राम। ये 5 महीने का बच्चा है बोयर क्रॉस उस्मानाबादी का। इसका वजन लगभग 5 महीने के अंदर बन रहा है 23 किलो 750 ग्राम। तो सिंपल बात यही है कि बोर क्रॉस के साथ साथ वज़न भी बढ़ता है। अगर हम लोग छोटी नस्ल के अंदर, हम लोग जैसे हमारा जो लोकल नस्ल है यहाँ का उस्मानाबादी, उसके साथ में अगर हम लोग काम करते हैं बोयर क्रॉस करा के, तो हमें 5 से 6 महीने में 25 किलो के लगभग वेट गेन मिल जाती है, जो कि प्योर उस्मानाबादी में अगर 5 से 6 महीने की वेट गेन देखें हम लोग, तो अच्छा चारा खुराक देने के बाद अपने को मिलती है लगभग एक ऑन एन एवरेज 18 से 20 किलो। तो वही अपने को एक बच्चे के पीछे अगर 4 से 5 किलो की अगर वेट गेन ज़्यादा मिलती है, और सिंपली हमारे पास अगर साल भरे में बेचने लायक 100 भी बच्चे मिलते तो 500 किलो का डिफरेंस आ जाता है किसान भैया। आज 500 किलो को मल्टीप्लाई अगर 200 से करते हैं, 200 रुपये से भी करते हैं, तो ये अमाउंट बहुत बड़ी होती है। इसलिए किसान भाइयों से अनुरोध है कि भाई कोई बकरा अगर अच्छी नस्ल का आपको महंगा मिल रहा है, या मोस्टली बोयर में हम लोग बात करना चाहेंगे, तो लोग बोलते हैं कि भाई इतना महंगा जानवर लेके हम क्या करें, हमें उससे क्या फ़ायदा होगा। तो ये फ़ायदा होता है, जो कि हमने देखा कि रूटीन जो गोट्स है उनको अगर राजस्थानी मतलब अनस्क्रिप्टेड गोट ब्रीड्स को इम्प्रूव करने के लिए अगर हम लोग राजस्थानी या अदर ब्रीड्स या देसी नस्ल के साथ क्रॉस कराते हैं, तो 4 महीने के करीबन वज़न बनता है उनका। अपन ने देखा आंकड़े 14 से 15 किलो के लगभग वज़न बनता है। वही अगर आप लोग उसको बोयर के साथ क्रॉस कराते हैं उसी बकरी को, तो आने वाला बच्चा 4 महीने के अंदर वज़न बना रहा है लगभग 20 किलो के आसपास, 18 से 20 किलो के आसपास। तो 4 महीने में 3 से 4 किलो का डिफरेंस और 5 महीने में ही 5-6 किलो का डिफरेंस आता है किसान भाइयों। इसीलिए सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि आपके दिमाग में अगर कोई और भी शंका है बोयर बकरों के साथ में कि भाई इतना बढ़िया महंगा जानवर संभाल के हमें क्या फ़ायदा होगा, तो उन सभी की हम लोग आपको डिटेल्स दे देंगे। अभी यहाँ पर भी जो बच्चे दिखेंगे आपको, सामने जो बच्चा दिख रहा है ब्राउन कलर में, ये वाला फेंट ब्राउन, इसका भी वज़न देख सकते हैं बाकी बच्चों के हिसाब से, सिरोही के हिसाब से। ये बकरा, ये भी सफ़ेद वाला बकरा है। दोनों बच्चों में आप बोल सकते हैं कि पीछे वाले का वज़न ज़्यादा है, क्योंकि पीछे वाला बोयर क्रॉस है, सामने वाला देसी नस्ल को सोजत से क्रॉस हुआ बच्चा है। तो ये डिफरेंस मायने करता है आपके इनकम में इन फ्यूचर में। तो किसान भाई, अगर इस वीडियो के बारे में या बोर बकरे के ब्रीडिंग के बारे में कोई भी आपके पास सवाल है तो कमेंट में हमें ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।